हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी के बारे में। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा कैसे फॉर्मेशन होते हैं और स्टोमेटा कैसे क्लोज होते हैं, स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं। आज हम देखने वाले हैं जो शुगर है, डे टाइम में जो शुगर बनी है वो नाइट में स्टार्च में कैसे कन्वर्ट होती है, और जो नाइट में स्टार्च में कन्वर्ट हो चुकी है शुगर, वो डे टाइम में फिर से शुगर में कैसे कन्वर्ट होती है। इस मैकेनिज्म को हम समझने वाले हैं। इससे पहले हम देखते हैं शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी। और शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी को नाम दिया था एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था लॉयड। और लॉयड ने जो एक थ्योरी दी थी, क्योंकि लॉयड ने थ्योरी इसलिए दी क्योंकि जो शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा था। जब शुगर जो है नाइट में स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए इस थ्योरी का नाम दिया उसने शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी। इससे पहले एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसको एक साइंटिस्ट जिन्होंने नाम दिया था मॉल, इसको ही बोलते हैं मॉल्स थ्योरी। ठीक है, तो पहले हम मॉल्स की थ्योरी का कंसेप्ट समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाहते थे अपनी थ्योरी में। इसके बाद हम लॉयड को समझ लेंगे कि लॉयड क्या कहना चाहते हैं। तो इन दोनों का थोड़ा जो थ्योरी है उस थ्योरी को समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखो, जो मॉल है, मॉल कहना चाहते हैं कि डे टाइम में क्या होता है, इसके ऊपर अपने उसने कंसेप्ट दिया है यानी थ्योरी दी है। तो इस डे टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस बाय गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट। देखो, उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस होती है गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट से, और होता क्या है कि यहां पर शुगर्स फॉर्मेशन इन गार्ड सेल, sugars behave as solute. Okay, solute potential increase, water potential decrease in guard shell, then endosmosis in guard shell, then guard shell turgid, and then stomata open। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले क्या समझना है कि जो डे टाइम में क्या होता है, मॉल जो कहना चाहते हैं अपनी थ्योरी में कि डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस होती है गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस होती है, और शुगर्स का फॉर्मेशन होता है। यानी फोटोसिंथेसिस होगी तो शुगर्स का फॉर्मेशन होगा गार्ड सेल में, और वही शुगर सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और वहां पर क्या होगा, डे टाइम की सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और वाटर तो पहले से ही कम था, क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा बन रहा है तो वाटर क्या होगा, वाटर तो मूव करेगा ना, तो यहाँ पर पहले कम है क्योंकि सॉल्यूट बन रहा है तो अब वाटर तो मूवमेंट करेगा नहीं, एंडोस्मोसिस होगी। अगर पहले से वाटर ज्यादा होता तो एंडोस्मोसिस होती भी नहीं। तो यहाँ पर होता है जब सॉल्यूट बनता है तब उसी समय क्या होता है, सॉल्यूट ज्यादा बन जाता है, हाई अमाउंट में सॉल्यूट बन जाता है, यानी शुगर हाई हो जाता है, तो शुगर जो है सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो यहाँ पर एंडोस्मोसिस होगा, यानी सेल के अंदर जो गार्ड सेल है और जो सब्सिडरी सेल है वहां से वाटर जो है वो गार्ड सेल में जाएगा, तो यहाँ पर एंडोस्मोसिस होगा, और एंडोस्मोसिस होगा गार्ड सेल में, तो गार्ड सेल जो है वो टर्जिट हो जाएगी, यानी कि पहले ऐसे थी अब ऐसे हो जाएंगी, टर्जिट हो जाएंगी, और टर्जिट हो जाएंगी तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ये उसका डे टाइम का कंसेप्ट था। ठीक है, अब देखते हैं नाइट में क्या कहना चाहते हैं।
नाइट टाइम। अब जो मॉल है और मॉल नाइट में क्या अपनी थ्योरी में कहना चाहते हैं उस बात को समझ लेते हैं। नाइट में कहना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सो नो फोटोसिंथेसिस बाय गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट। देन जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है सो नो शुगर फॉर्मेशन, नो शुगर फॉर्मेशन इन गार्ड सेल। जब शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता तो वहां पर सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो जाता है और वाटर पोटेंशियल हाई रहता है। गार्ड सेल की बात कर रहे हैं तो इन गार्ड सेल। इसके बाद जो उसका जो गार्ड सेल है वो गार्ड सेल से क्या होता है, एक्सोस्मोसिस होता है फ्रॉम गार्ड सेल। गार्ड सेल से एक्सोस्मोसिस होती है और इसके बाद जो सेल है वो गार्ड सेल कैसी हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। गार्ड सेल फ्लैसिड, देन स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, तो मॉल क्या कहना चाहते हैं, मॉल कह रहे हैं कि डे टाइम में शुगर बनता है और शुगर बनता है तो शुगर का फॉर्मेशन होगा, शुगर ज़्यादा होगा यानी सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल पहले से कम रहता है, इसलिए एंड ऑस्मोसिस होती है क्योंकि शुगर बन रहा है। तो एंड ऑस्मोसिस होगी तो वहाँ पर सेल टर्जिट हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। सो अब ये क्या कहना चाहते हैं, मॉल क्या कहना चाहते हैं, नाइट में क्या होता है, नो फोटोसिंथेसिस। नो फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब शुगर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा सॉलिड पोटेंशियल कम रहेगा। जब सॉलिड पोटेंशियल नहीं है तो वाटर जितना भी है सेल के अंदर, वो सेल के अंदर से वाटर जो है वो एग्जिट हो जाता है। जब वाटर सेल से बाहर जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। फ्रॉम गार्ड सेल से वाटर एग्जिट हो जाता है यानी एक्सोस्मोसिस हो जाता है। और एक्सोस्मोसिस हो जाता है यानी गार्ड सेल जो है पहले टर्जिट थी अब वो फ्लैसिड हो जाती है और फ्लैसिड होने के बाद स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। अब देखो, अब लॉयड क्या कहना चाहते हैं, लॉयड का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि लॉयड अपनी थ्योरी में क्या कहना चाहते हैं। सो ये तो हो गई मॉल ने डे टाइम में क्या कहा और नाइट टाइम में क्या कहा। ठीक है, ये अपनी थ्योरी में मॉल ने अपना कंसेप्ट दे दिया। बट अब क्या है, जो मॉल है, अब लॉयड आते हैं, लॉयड कहते हैं कि जो मॉल ने डे टाइम की थ्योरी दी है उस थ्योरी में तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डे टाइम की थ्योरी है वो बिल्कुल सही है। इस बात से जो लॉयड थे वो एग्री थे कि ये बात बिल्कुल सही है। बट नाइट में क्या होता है, जो उन्होंने नाइट की थ्योरी दी है तो नाइट की थ्योरी जो मॉल की है वो एक्यूरेट बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, अब ये मॉल जो है अपना थ्योरी देना चाहते हैं कि मैं नाइट में जो कहना चाहता हूँ मेरी जो थ्योरी है उसके ऊपर अब ये डिपेंड करेगी, इसमें क्या डिफरेंस है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो डे टाइम की थ्योरी है लॉयड की और मॉल की वो सेम है, इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। हम डिफरेंस समझते हैं कि नाइट में ये दोनों इनका डिफरेंस क्या है, क्या क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये थ्योरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको समझ के लेना है और पेपर में यहाँ पूछ भी सकता है क्योंकि पूछता भी है, एक दो बार पूछा भी हुआ है नेट में। सो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, लॉयड क्या कहना चाहते हैं अपनी थ्योरी में और नाइट में उसका समझ लेते हैं। नाइट टाइम है, नाइट टाइम, ये इसकी लॉयड की थ्योरी, किसकी है, लॉयड, और ये किसकी है, ये है मॉल। सो ये मॉल की थ्योरी है नाइट की, और जो लॉयड है, लॉयड की जो है ये नाइट की थ्योरी यहाँ पर है। तो इन दोनों की जो थ्योरी है नाइट में वो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सो अब ये नाइट में क्या कहना चाहते हैं लॉयड, लॉयड कहते हैं कि डे टाइम में जो शुगर बनी हुई थी तो क्या बोल रहे हैं, शुगर, जो भी डे टाइम में शुगर्स बनी थी तो शुगर्स इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए इस थ्योरी का नाम उन्होंने दिया है शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी, और ये बात सही है। सो शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टार्च
is less osmotically active then solute potential decrease, water potential high in guard shell। इसके बाद क्या होता है, यानी कि वाटर पोटेंशियल जो हाई होता है, जब सेल में वाटर ज्यादा होता है तो यहां पर क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस फ्रॉम गार्ड शेल। देन क्या होता है, जो जब एक्सोस्मोसिस होगा तो होगा क्या, जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। और जैसे ही सेल फ्लैसिड होगी तो वैसे ही क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या होता है। अब नाइट में क्या लॉयड क्या कहना चाहते हैं कि शुगर जो है, जितनी भी शुगर से बनी हुई थी डे टाइम में, वो डे टाइम की शुगर क्या होती है, जैसे नाइट टाइम आता है तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, शुगर जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसका नाम रखा है शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी। और वही शुगर जो शुगर नाइट में स्टार्च में कन्वर्ट हो चुकी है, अब वो लेस ऑस्मोटिकली एक्टिव है, यानी कि वो सॉल्यूट की तरह बिहेव नहीं कर सकती है, उसकी जो एक्टिविटी है वो लेस है। यानी वो हम बोल सकते हैं कि जो स्टार्च है, स्टार्च इज लेस ऑस्मोटिकली एक्टिव। लेस ऑस्मोटिकली एक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो शुगर की तरह बिहेव नहीं कर सकती है, क्योंकि जो शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो चुका है। अब स्टार्च जो है वो सॉल्यूट की तरह की बिहेव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी लेस है, लेस ऑस्मोटिकली एक्टिव रहता है। वो जब लेस ऑस्मोटिकली एक्टिव रहता है तो सॉल्यूट पोटेंशियल तो कम हो जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल गार्ड शेल में कम हो जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल वहां पर ज्यादा होता है। तो जितना भी वाटर गार्ड शेल में था, गार्ड सेल में जितना भी वाटर था वो एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोस्मोसिस फ्रॉम गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल से जितना वाटर था वो एग्जिट हो जाएगा, और जो सेल है वो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अब देखो ये क्या कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं नाइट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए शुगर कम हो जाता है। इसकी थ्योरी इसलिए सही नहीं है, सो मॉल की थ्योरी इसलिए सही नहीं है, वो कहना चाहते हैं शुगर नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो शुगर नहीं बनता है। तो लॉयड ने कहा, अब बात आपको समझना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉयड ने कहा कि अब ये बताइए कि डे टाइम में जो शुगर बनी थी, जो डे टाइम में शुगर बनी हुई थी, वो शुगर कहाँ गई। अब आप तो बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए सॉलिड पोटेंशियल कम हो जाता है। बट ये बताइए कि जो डे टाइम में शुगर बनी थी वो शुगर कहाँ गई, क्योंकि प्लांट जो है, जो प्लांट होता है वो तो रेस्पिरेशन में लेता नहीं है गार्ड सेल में जितनी भी शुगर बनती है। जो गार्ड सेल में कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो शुगर बनती है, वो तो गार्ड सेल रेस्पिरेशन में लेता नहीं है, क्योंकि जो प्लांट होता है वो तो मेसोफिल सेल में जो मेन शुगर बनती है, जो मेसोफिल सेल में जो मेन शुगर बनती है उसको प्लांट रेस्पिरेशन में लेता है। अब ये जो गार्ड सेल में जो शुगर बनी हुई है, वो तो स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हेल्प करती है। इसका कंसेप्ट यहाँ से क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये कहना चाहते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। लेकिन जो लॉयड है वो लॉयड बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो शुगर है वो शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि जब शुगर नहीं है और शुगर जब स्टार्च में कन्वर्ट हो चुका है तो स्टार्च तो आपको पता है तो उसकी एक्टिविटी लेस होती है, वो तो सॉलिड की तरह बिहेव कर नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर सॉलिड पोटेंशियल कम होता है। ये लॉयड का कंसेप्ट था। तो लॉयड की थ्योरी जो है वो, इसलिए हमने यहाँ पर बोला शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी, क्योंकि इसकी थ्योरी सही थी, इसलिए हमने शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी का नाम दिया। और अगर मॉल की थ्योरी सही होती तो मॉल का भी नाम देते, क्योंकि मॉल का डे टाइम में तो उन्होंने सही कहा, डे टाइम में सही कहा तो लॉयड ने कहा हाँ डे टाइम में तुम्हारी बात सही है, बट नाइट का कंसेप्ट तुम्हारा गलत है, क्योंकि नाइट में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में नाइट में क्या होता है, शुगर जो है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो सॉलिड पोटेंशियल कम हो जाता है। सॉलिड कम हो जाता है, जितना भी वाटर है वो वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर एग्जिट हो जाएगा, गार्ड सेल से वाटर एग्जिट हो जाएगा और वहां पर एक्सोस्मोसिस हो जाएगी, सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ये लॉयड का कंसेप्ट था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो ये शुगर है वो स्टार्च में नाइट में कन्वर्ट हो गया। अब नाइट में कन्वर्ट हो गया है तो डे टाइम तो फिर आएगा ना, क्योंकि नाइट और डे तो कंटिन्यू चलता रहता है। तो नाइट में जो स्टार्च में कन्वर्ट हो चुका है, अब वही स्टार्च जब डे टाइम आएगा
फिर से डे टाइम आएगा, तो वो स्टार्च अब शुगर में कैसे कन्वर्ट होता है उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। चलो, अब हम देखने वाले हैं अब हम देखने वाले हैं स्टार्च जो है, स्टार्च शुगर में कैसे कन्वर्ट होता है। स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी, ठीक है। इसका हम सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट को समझ लेते हैं। शुगर जब स्टार्च में कन्वर्ट होता है, इसके लिए इसमें जो एक मेन थ्योरी है वो है प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, और इसको हम बोल सकते हैं पोटेशियम इनफ्लक्स थ्योरी, ठीक है। तो हम इसको बोल रहे हैं प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, और इसको हम बोल सकते हैं पोटेशियम इनफ्लक्स थ्योरी। डे टाइम में क्या होता है यहां पर समझ लेते हैं। डे टाइम, क्योंकि नाइट में शुगर जो था वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया था, अब हम उस स्टार्च को शुगर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम यहाँ पर डे टाइम में देखने वाले हैं। होता क्या है डे टाइम में, क्या होता है कि यहाँ पर ब्लू लाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ब्लू लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, एक एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज। ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, और होता क्या है यहां पर जो स्टार्च है, जो नाइट में स्टार्च बन चुका था, शुगर से स्टार्च बना था, वो स्टार्च इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये स्टार्च अब शुगर में कन्वर्ट हुआ, किसने किया, ये फॉस्फोराइलेज ने किया। क्यों किया, क्योंकि इसको डे टाइम था, तो डे टाइम में ब्लू लाइट के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हुआ स्टार्च कन्वर्ट हो गया शुगर में। और शुगर जो होता है अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। अल्टीमेटली मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये कैसे होता है, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है। ये जो होता है प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड जो है ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है, यानी जब इसका डीप्रोटोनेशन होता है तो ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब इसका डीप्रोटोनेशन होगा तो यहां पर प्रोटॉन आयंस डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि डीप्रोटोनेशन हो चुका है, डीप्रोटोनेशन। अब यहां पर डीप्रोटोनेशन हो गया, यानी एक और बात है, सेम टाइम में क्या होता है, जैसे ही फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट होता है वैसे ही सेम टाइम में क्या होता है, एक और पाथ होता है जिसको हम बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट इस सेम टाइम प्रोटॉन पंप एक्टिवेट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गार्ड सेल। क्या होता है, जैसे ही ब्लू लाइट, देखो डे टाइम में क्या हो रहा है, जैसे नाइट से डे आया फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो गया, फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो गया, सेम टाइम में क्या होता है, ये फॉस्फोराइलेज जब एक्टिवेट होता है तो सेम टाइम में एक्टिवेट हो जाता है प्रोटॉन पंप, जो कि गार्ड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। और जैसे ही ये प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वैसे ही क्या होता है, ये प्रोटॉन पंप जो है क्योंकि एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, प्रोटॉन बाहर जाएंगे ना, तो होता क्या है, प्रोटॉन गो आउट फ्रॉम गार्ड शेल। यहां से क्या होता है, ये प्रोटॉन
जो कुछ मैलेट से डिसोसिएट होगा, ये प्रोसेस कहाँ चल रही है, गार्ड सेल के अंदर, जो गार्ड सेल है उसके अंदर हो रहा है। यानी मैलेट से प्रोटॉन जैसे ही डिसोसिएट हुआ, जैसे ही प्रोटॉन डिसोसिएट हुआ, ये प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो गया और यहाँ से प्रोटॉन जो है वो बाहर गार्ड सेल से बाहर चला जाता है। जैसे सेम टाइम में क्या होता है, यहाँ पर सेम टाइम में क्या होता है, पोटेशियम एंटर इनटू गार्ड सेल, ठीक है। और यही पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम जो है मैलेट, इस मैलेट के साथ में ये पोटेशियम जो है ये एसोसिएशन कर लेता है। यानी कि पोटेशियम जब मैलेट के साथ एसोसिएशन कर लेगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर पोटेशियम मैलेट, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम मैलेट बनता है जो कि सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है। एक्चुअल में ये सॉल्यूट है। देखो ये जो यहाँ पर क्या हुआ, ये पोटेशियम जो है ये मैलेट के साथ एसोसिएशन करता है और मैलेट के साथ एसोसिएशन करता है, यानी कि अब मैलेट कहाँ प्रेजेंट है, मैलेट जो है वो गार्ड सेल में प्रेजेंट है। और गार्ड सेल से जैसे ही प्रोटॉन बाहर जाता है वैसे ही, यानी कि यहाँ पर अब प्रोटॉन की जगह कौन आ जाएगा, पोटेशियम, क्योंकि प्रोटॉन तो बाहर गया है, इसलिए हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, पोटेशियम और मैलेट, ठीक है। तो मैलेट और पोटेशियम के साथ यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है, मैलेट और पोटेशियम का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। इसको हम बोल रहे हैं सॉल्यूट की तरह। ये जो है ये सॉल्यूट है, क्योंकि जो पोटेशियम है मैलेट के साथ एसोसिएट हो गया है। पहले प्रोटॉन था, अब पोटेशियम है, तो पोटेशियम कैसे होता है, ये सॉल्यूट की तरह बिहेव करते हैं। अब देखो पुरानी थ्योरीज में साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि सॉल्यूट बन रहा है, इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअल में सॉल्यूट क्या है, तो एक्चुअल में सॉल्यूट जो है वो पोटेशियम जो है और मैलेट जो है ये सॉल्यूट की तरह बिहेव करते हैं। एक्चुअल में सॉल्यूट मैलेट और पोटेशियम है। और यही क्या करते हैं, जब मैलेट और पोटेशियम जो है जब बढ़ जाता है तो सेल में क्या होता है, एंडोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस होगा यानी किसमें होगा, गार्ड सेल में। और जैसे ही एंडोस्मोसिस होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, गार्ड सेल जो है वो टर्जिट हो जाएगी। और जैसे ही गार्ड सेल टर्जिट हुई, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। सो इन थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ लेना है, खासकर जो स्टार्च जो होता है वो शुगर में कैसे कन्वर्ट होता है और जो शुगर जो होता है वो स्टार्च में कैसे कन्वर्ट होता है, इस मैकेनिज्म को समझना है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी टॉपिक आने वाले हैं, उन टॉपिक को भी इसी तरीके से सिंपल वे से समझेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।